हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। इसको 2020 इसलिए बोला गया क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी पहले 2020 में इम्प्लीमेंट होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इसको अब 2022 में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। इससे पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो पैटर्न था वो था 10+2 पैटर्न। इसमें 10 का मतलब है क्लास 1 टू क्लास 10 और 2 का मतलब है क्लास +1 एंड क्लास +2। इस पैटर्न में नर्सरी और केजी को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बच्चे स्कूल में एडमिशन की जो एज थी वो थी 5 इयर्स। उसके बाद बच्चे को 12 इयर्स तक स्कूल में पढ़ना पड़ता था, ठीक है। और जो +1 एंड +2 है इसमें भी बच्चों को एक स्ट्रीम चूज करना पड़ती थी, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स। तो ये बच्चे के पास कुछ ऑप्शंस होती थी, फिर बच्चा इनमें से कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करता था और उसी में आगे जाके वो हायर स्टडीज कर सकता था। लेकिन जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इन सभी चीजों को चेंज कर दिया है। तो समझते हैं क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम। इसका जो सिस्टम है वो है 5+3+3+4 सिस्टम। इसमें सबसे पहले तो हमने नर्सरी और केजी इसको हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा पहले जब बच्चा 5 इयर्स का होता था तब स्कूल जाता था, अब बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब स्कूल में टोटल बच्चे को लगाना पड़ेंगे 15 इयर्स। तो ये हमारा न्यू सिस्टम है 5+3+3+4, ठीक है। अब समझते हैं इसमें कि ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। तो इन सबको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसमें सबसे पहले 5। तो आइए समझते हैं 5 को। सबसे पहले जो स्टेज है वो है फाउंडेशन स्टेज और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 5 इयर्स। अब 5 इयर्स में होगा क्या, सबसे पहले तो बच्चे की एडमिशन करवाई जाएगी जब वो हो जाएगा 3 इयर्स का। इसके बाद फर्स्ट स्टेज रहेगी टोटल 5 साल की। तो इसके बाद बच्चा हो जाएगा 8 इयर्स का, तो ये स्टेज हो जाएगी कंप्लीट। अब इस स्टेज में क्या होगा, तो सबसे पहले तो शुरू के जो 3 साल होंगे उसमें बच्चा रहेगा नर्सरी, LKG और UKG क्लास में। यहाँ पे LKG और UKG की जगह हम जूनियर KG और सीनियर KG भी बोल सकते हैं। इसके बाद 3 साल जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद बच्चा जाएगा क्लास 1 और क्लास 2 में। तो 5 साल में बच्चा नर्सरी, उसके बाद KG, सीनियर KG और उसके बाद गया 1st क्लास और उसके बाद 2nd क्लास। तो ये टोटल 5 इयर्स बच्चे के यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा इन 5 इयर्स में बच्चे के कोई एग्जाम नहीं होंगे। यहाँ पे बच्चे को बताया जाएगा अपने उसके आसपास जो चीजें हो रही है उनके बारे में, और बच्चों को बुक से थोड़ा फ्री रखा जाएगा। इसके अलावा जो लैंग्वेज वहां पे यूज होगी वो एक तो रीजनल लैंग्वेज होगी और दूसरा नेशनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पर इसलिए ऐड किया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चा जो उसके आसपास की भाषा होती है उसमें बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को और नेशनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा इंग्लिश पे यहाँ पर ज्यादा जोर नहीं डाला जाएगा। इंग्लिश को अगर पढ़ाया भी जाएगा तो एज अ सब्जेक्ट ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रेपरेटरी स्टेज और ये स्टेज रहेगी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, ठीक है। अब इससे पहले फाउंडेशन स्टेज में बच्चा क्लास 2 तक पहुंच चुका है, तो इसमें जो क्लासेज आएंगी वो होंगी क्लास 3, 4 एंड क्लास 5, ठीक है। अब इसमें नया क्या होगा, नया इसमें एक तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्स होंगे। फाउंडेशन स्टेज में बच्चे के कोई एग्जाम नहीं हुए थे, तो जब अब बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज में आएगा तो उसको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी स्टडी होगी वो पूरी की पूरी एक्टिविटी बेस्ड होगी। बच्चे से एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जाएगी और उसके बाद उसको चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और अगेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें रीजनल एंड नेशनल लैंग्वेज ही रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी 2nd स्टेज जो थी प्रेपरेटरी स्टेज और ये होने वाली है 3 साल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेज को। अब इसके बाद जो स्टेज आएगी इस एजुकेशन सिस्टम में वो रहेगी मिडिल स्टेज और इसकी ड्यूरेशन होगी 3 इयर्स की, ठीक है। और इसमें जो क्लास आएगी वो आएगी क्लास 6, 7 एंड क्लास 8,
ठीक है। अब इसमें नया क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो नया है कंप्यूटर नॉलेज एंड कोडिंग। तो यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा इस स्टेज में, और इसके अलावा उनको बताई जाएगी कंप्यूटर की कोडिंग, ठीक है। ये चीजें हमने ली है कुछ डेवलप्ड कंट्री से, क्योंकि वहां पर बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज और कोडिंग छोटी क्लासेस में दी जाती है, तो सेम हमने अब फॉलो किया है उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज जो कि पहले बताए जाते थे क्लास 9th या 10th के बाद, अब उनको इन्होंने छोटी क्लासेस में ही ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट्स उनको वैसे ही करवाया जाएगा जैसे अभी करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि बच्चों को कोई एक इंडियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, जैसे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी एक लैंग्वेज अपनी ऑप्शन के बच्चा चूज कर सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेज जिसको बोला गया मिडिल स्टेज, और ये रहने वाली है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो लास्ट स्टेज है इस एजुकेशन सिस्टम की, वो है सेकेंडरी स्टेज, और इसकी ड्यूरेशन होने वाली है 4 इयर्स, और इसमें जो क्लासेज आएंगी वो होंगी क्लास 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। और ये स्टेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको इस एजुकेशन पॉलिसी की एक बहुत अच्छी स्टेज माना गया है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, और इस स्टेज में चेंजेस भी सबसे ज्यादा किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नो स्ट्रीम, पहले क्या रहता था कि जब बच्चा क्लास +1 में जाएगा तो उसको कोई एक स्ट्रीम चूज करना पड़ती थी, ठीक है, लेकिन अब बच्चे को कोई स्ट्रीम चूज नहीं करना पड़ेगी, और यहाँ पर जो एग्जाम होंगे उनके लिए हो जाएगा सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। मतलब हर 6 मंथ के बाद बच्चों के एग्जाम्स होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि जब ईयर के लास्ट में एग्जाम्स आते थे 1-2 महीना पढ़ाई करते थे और इजीली पास हो जाते थे, लेकिन अब बच्चों पे थोड़ा प्रेशर बढ़ाने के लिए उनके हर 6 मंथ के बाद क्या होंगे, एग्जाम होंगे। इसके बाद जो स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया है, अब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकता है और उसमें अपनी स्टडी कर सकता है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स के साथ वो हिंदी भी पढ़ सकता है, या बायो के साथ वो मान लो कोई अकाउंट का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट होगा बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जोर दिया जाएगा बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग में, ताकि उसकी डेवलपमेंट को और ज्यादा बेटर किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा एक चीज यहां पे और नई ऐड हुई है, वो ये न्यू लैंग्वेज। इस स्टेज में बच्चा कोई भी फॉरेन की एक लैंग्वेज पढ़ सकता है, ठीक है, उसको एक नई लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ठीक है। इसलिए ताकि कल को अगर वो किसी और कंट्री में भी जॉब करना चाहता है तो उसको लैंग्वेज वहां की पहले से आती होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस जो एजुकेशन सिस्टम था स्कूल का, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। इसमें टोटल लगेंगे 15 इयर्स, जिसमें कि बच्चा 3 साल में एडमिशन लेके 15 साल स्कूल में पढ़ेगा, और 18 इयर्स का जब हो जाएगा तो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेगा। तो आइए समझते हैं कि कॉलेज की एजुकेशन में क्या चेंज हुआ है। पहले ग्रेजुएशन की डिग्री करने के लिए बच्चे को 3 साल लगते थे, और ये 3 साल की डिग्री बच्चे को 5 साल में कंप्लीट करना पड़ती थी, ठीक है। लेकिन वहां पे कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे मान लो कोई बच्चा 2nd ईयर के बाद कॉलेज की स्टडी को छोड़ देता है, तो इसमें बच्चे को 2nd ईयर में छोड़ने पर कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कभी बच्चा अगर ग्रेजुएशन करना चाहे तो उसको फिर से 1st ईयर से ही एडमिशन लेना पड़ेगी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी चीजों को ध्यान में रखा है और एक नए तरीके से करिकुलम को सेट किया है। इसमें 1st ईयर कंप्लीट होने के बाद बच्चे को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2nd ईयर कंप्लीट होने के बाद उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3rd ईयर कंप्लीट होने पर उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी, और यहां तक उसकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट माना जाएगा। और इसके बाद बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होती है उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उनके लिए आएगा 4th ईयर, और इसमें बच्चे को डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आगे जब वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो उसको वहां पर सिर्फ 1 साल लगेगा, और बाकी जिन बच्चों ने 3 साल के बाद कॉलेज छोड़ दिया होगा उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बेस्ट जो चीज है वो है री एंट्री। इसमें क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें जैसे मान लो अगर कोई बच्चा 1st ईयर पूरी कंप्लीट होने के बाद
वो अपने सर्टिफिकेट के बेसिस पे जॉब कर सकता है, और कल को इन फ्यूचर अगर उसे लगता है कि वो फिर से कॉलेज में एजुकेशन लेना चाहता है तो अब उसकी एडमिशन फर्स्ट ईयर में ना होते हुए डायरेक्ट कहाँ होगी, सेकंड ईयर में होगी। इसके अलावा बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे डिप्लोमा के बेसिस पे भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ चेंजेस जो कि कॉलेज की एजुकेशन में हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसका मतलब इसके बाद अब एमफिल का कोर्स नहीं होगा, और जो पीएचडी है उसकी ड्यूरेशन को अब 4 इयर्स का कर दिया है। इससे पहले ये ड्यूरेशन 5 ईयर की होती थी। तो ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम था वो 5+3+3+4 है। इसके अलावा कॉलेज की एजुकेशन में भी थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उनका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू।